हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम राजनीति शास्त्र का पेपर देखेंगे। राजनीति शास्त्र पेपर में हम जितने भी क्वेश्चंस दिए गए पेपर में उस सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप ही तक पहुँचेगी। चलिए शुरू करते हैं। प्री बोर्ड परीक्षा 2026 विषय राजनीति शास्त्र कक्षा 12वीं का पेपर है। यहाँ पर सबसे पहले आपसे सही विकल्प चुनिए पूछे गए। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, सही ऑप्शन पर आपको टिक करना है। पहला प्रश्न है, भारत विभाजन के समय देशी रियासतों की संख्या थी। यहाँ पर आपको 565 ऑप्शन सा पर टिक करना है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, यूरोपीय यूनियन के झंडा में सोने के रंग के सितारे किसका प्रतीक है। यहाँ पर आपको उपयुक्त सभी ऑप्शन दा पर टिक कर देना है। इसके बाद नंबर 3 ने सामाजिक सुरक्षा कवच का संबंध है। तो सामाजिक सुरक्षा कवच का संबंध आर्थिक प्रभाव से है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दा पर टिक करना है। नंबर 4 है, विश्व स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है। यहाँ पर आपको IMF पर टिक करना है, ऑप्शन सा पर। नंबर 5 है, पूर्व की ओर देखो नीति किस देश की है। पूर्व की ओर देखो नीति जो है वो हमारे भारत देश की है। यहाँ पर आपको भारत पर टिक करना है। नंबर 6 है, 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, जहाँ पर आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो चलिए इन रिक्त स्थानों को हम उनके आंसर सहित देख लेते हैं। यहाँ पर आपको सभी रिक्त स्थानों के उत्तर दिए गए हैं। पहला रिक्त स्थान आपसे पूछा है, चुनाव आयोग का मुख्य कार्यालय यहाँ पर आपको लिखना है नई दिल्ली में है। 1962 के चीन आक्रमण पर आधारित फिल्म के निर्देशक थे, आपको चेतन आनंद लिखना है। नंबर 3 है, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय है, आपको यहाँ पर लिखना है सिहली समुदाय है। नंबर 4 है, स्वतंत्र भारत में बने पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे, उत्तर आपको लिखना है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसके बाद है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में हुई। गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार राम मनोहर लोहिया थे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, सत्य असत्य लिखिए। यहाँ पर आपको सत्य असत्य बताना है। तो चलिए इन सभी सत्य असत्य को हम उनके आंसर से ही देख लेते हैं। पहला है, यहाँ पर भारत व पाकिस्तान ने 1960 में जल संधि पर हस्ताक्षर किए, यहाँ कथन आपका सत्य रहेगा। इसके बाद नंबर 2 है, पंजाबी भाषा की प्रथम कवियत्री और कथाकार अमृता प्रीतम है, ये कथन आपका सत्य है। नंबर 3 है, सांची संपदा का प्रबंध अमेरिका द्वारा किया गया, यह कथन असत्य रहेगा। इसके बाद है, सत्य नागालैंड राज्य 1963 में ही बन गया था, यह कथन आपका सत्य है। भारत ने प्रथम आम चुनाव 1955 में हुए थे, ये कथन आपका सत्य है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, यह कथन आपका सत्य रहेगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न है नंबर 4, यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी गई है। इसके बाद नंबर 5 में आपसे एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। तो चलिए इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको जोड़ी के नंबर दिए गए हैं। इसके बाद आपसे यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर पूछे हैं। प्रश्न है, नाटो का पूरा नाम लिखिए। उत्तर हम लिखेंगे, उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन। 1966 में किन किन राज्यों का निर्माण किया गया, पंजाब और हरियाणा आपको लिखना है। मैस्ट्रिच की संधि से किस संगठन की स्थापना हुई, उत्तर हम लिखेंगे यूरोपीय यूनियन की हुई। भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया, उत्तर आपको लिखना है पोखरण राजस्थान में किया। द्रविड़ आंदोलन में किस राजनीतिक संगठन का सूत्रपात हुआ, उत्तर हम लिखेंगे द्रविड़ मुत्रेण कड़म। ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ, तो आपको लिखना है भारत और पाकिस्तान। क्लब ऑफ रोम ने 1972 में किस नाम से पुस्तक प्रकाशित की, उत्तर आपको लिखना है द लिमिट्स टू ग्रोथ। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा है, प्रश्न नंबर 6 है, मानवता की साक्षी विरासत किसे कहा जाता है, अथवा में है कारगिल संघर्ष पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर आपसे पूछा है। प्रश्न नंबर 7 है, भारत व चीन युद्ध के कोई दो परिणाम लिखिए, अथवा में सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, कोई दो कारण लिखिए। प्रश्न नंबर 8 है, भारत श्रीलंका के मध्य मतभेद के दो कारण लिखिए, अथवा में कश्मीर की सीमा किन किन देशों से लगी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमसे प्रश्न नंबर 6 से लेकर यहाँ पर
जो प्रश्न नंबर 6 है यहाँ से आपसे प्रश्न नंबर 16 तक कुल 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 11 यहाँ पर आपसे पूछा है बहुदलीय शासन प्रणाली क्या है अथवा में है भारत में लोकतंत्र क्यों अपनाया है। यहाँ पर आपको बाकी के आगे के सभी प्रश्न दिए हुए हैं। आप इनमें से जिस भी प्रश्न का आंसर चाहते हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिसका आंसर हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर बताएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अब बात करें हम प्रश्न नंबर 17 की, तो यहाँ पर आपसे 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे प्रश्न नंबर 17 से। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 19 तक जो है कुल 3 प्रश्न 3 नंबर वाले पूछे जाएंगे और प्रश्न नंबर 20 से प्रश्न नंबर 23 तक यहाँ पर आपसे 4 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको बाकी के सभी प्रश्न भी दिए हुए हैं, जिस प्रकार आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 20 से चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान के 4 कारण यहाँ पर आपको बता देना है। इसके बाद ताशकंद समझौता कब हुआ व इस समझौते के प्रमुख प्रावधान, दोनों में से आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन को हल करना है। प्रश्न नंबर 21 से ऐसी विशेषता का वर्णन कीजिए जो यहाँ सिद्ध करती है कि भारत एक संप्रभु राज्य है अथवा में है भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका को समझकर लिखिए। प्रश्न नंबर 22 से संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के योगदान को उदाहरण सहित समझकर लिखिए अथवा में संयुक्त राष्ट्र संघ के आधारभूत सिद्धांतों को समझकर लिखिए। प्रश्न नंबर 23 से आपातकाल क्या है, आपातकाल के बाद की राजनीति पर टिप्पणी लिखिए। अथवा में प्रश्न है भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए क्षेत्रवाद पर नियंत्रण लगाना आवश्यक है। उक्त संबंध में अपने विचार समझकर लिखिए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।